नमस्कार दोस्तों, आईटीआई टेक्निकल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, फ्यूचर ट्रेड से संबंधित जो है वो प्रश्न सॉल्व कर रहे थे और ये सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपके आईटीआई एग्जाम में क्यों लेकर, और ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। वाई ग्रे कास्ट आयरन वाइडली यूज फॉर मशीन टूल के लिए ग्रे कास्ट आयरन का व्यापक रूप से उपयोग क्यों किया जाता है? तो ग्रे कास्ट आयरन है जिसका मशीनिंग टूल में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो क्या ये जल्दी से ठंडा होने के कारण, या वाइब्रेशन को कम करता है, रिड्यूस वाइब्रेशन, या हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ या उच्च तनन शक्ति होती है, या फिर इट इज डिफिकल्ट टू मशीनिंग, इसको मशीनिंग करने में बहुत मुश्किल है इस कारण। तो होता क्या है कि जो ग्रे कास्ट आयरन है वो कंपन को कम करता है, यानी कि रिड्यूस वाइब्रेशन कम करने के लिए मशीन टूल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। वहीं बात की जाए, निम्मी ने इसको जो आंसर दिया है ऑप्शन डी दिया है, जो गलत है। और इसका जो ग्रे कास्ट आयरन का प्रॉपर्टीज ये भी है कि ये जो है बहुत आसानी से मशीनिंग किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द टैप ड्रिल साइज फॉर M20 इंटू 1.5, यानी कि जो टैप का जो साइज है वो 20 मिलीमीटर का है और उसका होल ड्रिल साइज निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला जो है पुट करेंगे। टैप ड्रिल साइज बराबर जो होता है, टैप साइज माइनस 2D इंटू पी। 2D क्या होता है? D जो होता है वो डेप्थ ऑफ थ्रेड, जो मेट्रिक थ्रेड के लिए 0.6143 लिया जाता है, और P जो है वो पिच है। तो पिच जो दिया था वो 1.5 दिया था, और टैप साइज जो दिया है वो 20 दिया है। तो 20 माइनस 2 इंटू 0.6 इंटू 1.5। तो ये एक फॉर्मूला है जिसके माध्यम से इसको इतना को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाता है 1.83, और उसमें माइनस कर देंगे हम 20 में से, तो ये 18.17 आएगा। तो क्या ये ऑप्शन में है? देखिए ऑप्शन में 18.17 नहीं है। तब क्या करेंगे? तो दोस्तों, टैप ड्रिल साइज निकालने के लिए जो है ये जो है कब इस्तेमाल किया जाता है? जब आपको पूरा एक्यूरेट थ्रेड बनाना हो, यानी कि 100% की एक्यूरेसी में थ्रेड बनाना हो, तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। यदि आपको एक्यूरेसी कम बनाना है, उसके थ्रेड को कम करना है, तो एक फार्मूला और भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इस फार्मूला को हम लोग कहते हैं माइनर डाया इजकल टू मेजर डाया माइनस पिच। यानी कि जो मेजर डाया दिया हुआ है वो आपका 20 दिया हुआ है, और उसको में से पिच को घटा देंगे तो वो आ जाता है 18.5। यानी कि माइनर डाया बराबर मेजर डाया माइनस पिच। तो ये जो है जब आपको 60 से 80% जो अब आपको थ्रेड की जरूरत हो, एक्यूरेसी की जरूरत हो, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। माइनर डाया बराबर मेजर डाया माइनस पिच। तो इस प्रकार से 18.5। अब देखिए इस ऑप्शन में दिया है क्या 18.5? तो बिल्कुल देखिए ये जो दिया है 18.5 ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट होगा। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द ड्रिल होल साइज फॉर 16 mm रीमर? 16 मिलीमीटर रीमर के लिए ड्रिल छेद का साइज ज्ञात करें। तो आपको क्या करना है कि रीमिंग करना है। रीमिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग रीमर का ड्रिल साइज निकालते हैं। यदि आपको 16 mm का रीमर चलाना हो तो हम कितना होल करेंगे? तो जितना mm का रीमर चलाना है उससे कम साइज का होल करते हैं। तो रीमर ड्रिल साइज निकालने के लिए फॉर्मूला
होता है रीमर ड्रिल साइज बराबर रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। ये आपका रीमिंग ड्रिल साइज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, जिसके माध्यम से आप रीमर ड्रिल साइज निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अंडर साइज और ओवर साइज। तो ओवर साइज जो होता है वो हमेशा जो है वो 0.05 रखा जाता है। किसी भी केस में जब आप कितना भी रिमिंग, कितने भी हॉल का साइज का रिमिंग कर रहे हैं, तो वहां पे आप जो ओवर साइज रखेंगे वो 0.05 रखेंगे। वहीं अंडर साइज की बात की जाए तो ये जो हॉल के साइज पे डिपेंड करता है कि अंडर साइज क्या रखा जाए। तो जब आपको 5 mm का हॉल का रिम लेना हो अंडर साइज, तो आप 0.1 mm से 0.2 mm रख सकते हैं। वहीं 5 mm से लेकर 20 mm तक जो है वो 0.2 mm से 0.3 mm रख सकते हैं। वहीं एक 21 mm से 50 mm तक आपका जो अंडर साइज रखता है तो वो आप 0.3 mm से 0.5 mm रख सकते हैं। तो इस प्रकार से अंडर साइज और ओवर साइज रीमर ड्रिल साइज निकालने में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रीमर का साइज दिया था वो 16 mm दिया था, और अंडर साइज जो है वो आप इसके अनुसार रख सकते हैं। ये जो बीच वाला है 5 से 20 mm के बीच में, तो हमने रखा 0.2 mm, और ओवर साइज तो बताया कि 0.05 फिक्स रहता है। इस दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0.25, और उसमें से 16 में से माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा, तो आ जाएगा क्या 15.75 mm आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि ये 15.75 है या नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों 15.75 ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा कि जब आपको 16 mm का रीमर चलाना है तो आपको 15.75 का ड्रिल लेकर होल करना होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। What is the size of drill hole for reaming 10 mm diameter? यानी कि 10 मिलीमीटर रीमिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद का साइज ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है कि 10 मिलीमीटर का रीमर चलाना है, जिसमें आपको ड्रिल कितना साइज का करेंगे। तो रीमर ड्रिल साइज बराबर होता है रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो यहाँ पे बताए थे अंडर साइज और ओवर साइज काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ओवर साइज जो है हमेशा 0.05 mm रखा जाता है, और अंडर साइज जो है अकॉर्डिंग टू जो हॉल का साइज है उसके अनुसार रखा जाता है। तो 10 मिलीमीटर का आपका 10 मिलीमीटर का रीमर है, तो आपको यहाँ देख सकते हैं 5 से 20 मिलीमीटर के बीच का है, तो इसमें 0.02, 0.2 या 0.3 mm रख सकते हैं। तो 0.2 mm रख दिए अंडर साइज, और ओवर साइज 0.05 mm। इसको ऐड करेंगे तो वो हो जाता है 0.25 mm, और उसको 10 में से माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा 9.75 mm रीमर साइज। रीमर ड्रिल साइज आपका 9.75 आएगा। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि यह 9.75 दिया है, तो बिल्कुल करेक्ट दिया है 9.75। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। जब आपको 10 mm का आपके पास रीमर है तो 9.75 mm का आपको ड्रिल होल करना होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। What is the name of part marked as X in hand reamer? हैंड रीमर में X से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो दोस्तों ये हैंड रीमर का जो है फिगर दिखाया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो X है वो उसको किस रूप में जाना जाता है। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो है इसको बोला जाता है टेपर लीड। तो टेपर लीड के पास में जो है एंगल दिया गया है, तो ये जो है यहाँ से ये जो बॉडी है, बॉडी के ठीक सामने और जो टेपर लीड के बीच का जो एंगल है, भाग है, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसको बोला जाता है
टेपर्ड लीड एंगल, क्योंकि ये जो है होता है टेपर्ड लीड, इसलिए इसे बोला जाता है टेपर्ड लीड एंगल। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, टेपर्ड लीड एंगल। तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके एग्जाम के लिए। यदि इन प्रश्नों का आप प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो आप ITI में फीटर ट्रेड से काफी अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। और ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और कैसा लगा क्वेश्चन आप जरूर कमेंट करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में।